स्वामी रामतीर्थ का ये हमेशा गुनगुनाता था कि मैं चलता हूँ तो भारत चलता है, मैं बढ़ता हूँ तो भारत बढ़ता है। भारत क्या है? कस्य कामरूप और हिमा सागर से हिमालय तक के मध्य भूखंड में जिसको मातृभाव से सेवा करने वाले हम भारतीय लोग हैं, जो वंदे मातरम को घोष करते हैं, वो हमारा भारत है। भारत का धर्म क्या? देशभक्ति। भारतीयों का एक ही धर्म है, देशभक्ति, यही राष्ट्र धर्म है। इस्लाम धर्म है, सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है, जैन धर्म है, सिख धर्म है, पारसी धर्म है, ये सब हमारे व्यक्तिगत आस्थाओं का विषय है। केवल और केवल धर्म बना राष्ट्र धर्म है, राष्ट्रभक्त। ऐसे ही संदेश को लेकर हमारे मध्य अष्टमी साहब बता रहे हैं। मैं मुख्य उद्बोधन के लिए आपसे करना चाहूंगा। आज का संदेश यहाँ देगा। मंच में विराजमान श्रीमान केसी महेश्वरी, श्रीमान गणपत लाल जी पारिक, महावीर प्रसाद जी, डॉक्टर मोहनलाल वर्मा, सैयद अबू बकर नकवी साहब, डॉक्टर चंद्र प्रकाश गौर, प्रिंसिपल महोदया, सभी मातृशक्ति शिक्षिकाएं और उपस्थित मेरी बेटियां। मेरी 4 बेटी हैं। आपके विद्यालय में आके ऐसा लगा मेरी 4 नहीं 704 बेटियां हैं। मैं दिल से आपकी संस्था के सभी आयोजकों का हृदय से धन्यवाद करूंगा। इस विद्यालय में आने के बाद हमें भी बहुत सी चीज़ों की प्रेरणा मिल रही है और निश्चित ही मैं अपने सूबे में जाकर यहाँ की सारी बातों को वहाँ बताऊंगा और बताऊंगा ही नहीं बल्कि उन्हें आप जैसा ही बनने के लिए मैं प्रेरित भी करूंगा। मुझसे पूर्व वक्ताओं ने आपके सामने बहुत सी बातें रखी। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा, पर्वत ये सबसे ऊंचा, हम साया आसमां का, ये संतरी हमारा, ये पासबा हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। हमारा ये भारत, ये भक्ति का देश है। यहाँ मीत है, गीत है, प्रीत है, संगीत है और हम संस्कृति के धरोहर के मालिक हैं। सदियों से सबसे पुराना धर्म सनातन धर्म है, जो सदियों से चला आ रहा है। इस धर्म ने हमें जो संस्कृति दी है वो प्यार, तपस्या, बलिदान, तत्वज्ञान की शिक्षा ये पूरे विश्व को देगा। हमारे भारत में हर जाति, धर्म, पंथ, समाज और मजहब के लोग मिलजुल कर प्यार, मोहब्बत, एकता, सांप्रदायिक सौहार्द और सद्भावना के साथ हम सब रहते हैं। मैं आप लोगों के बीच में कुछ निवेदन लेके आया हूं। मैं वो भाषण नहीं करूंगा। विद्यालय है, आप लोग शायद कहेंगे ये दाढ़ी वाले बाबा कहाँ से आके हमको बोर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को उन निवेदनों तक पहुंचाने का जो आज हमारे देश के उस संकटों को दूर कर सकता है। हमारा ये देश आज बहुत से संकटों से गुजर रहा है। कहीं माओवाद है, कहीं नक्सलवाद है, कहीं आतंकवाद है और
पूरे भारत के चारों तरफ, चाहे वो हमारा समुद्री तट की सुरक्षा का प्रश्न हो, चाहे वो समुद्र का हमारे सुरक्षा का प्रश्न हो, चाहे हमारे फ्रंटियर एरिया का सुरक्षा का प्रश्न हो, उत्तरी जो हमारी भारत की श्रृंखला है उसके सुरक्षा का प्रश्न हो, नहीं हो जाएगा, आवाज जाएगी आएगी ना। तो इस भारत के अंदर आज चारों तरफ से संकट लाने का प्रयास है, उसके कुछ बिंदु मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। एक तरफ चीन है, एक तरफ पाकिस्तान। चीन ने बांग्लादेश के पास से लेकर चटगांव से लेकर म्यांमार एक बर्मा के पास एक जगह है, वहां पर उसने कुछ अपनी सैन्य व्यवस्था को बिठाया। वहां से साउथ में जो श्रीलंका है वहां पर एक हम्बनटोटा नाम की जगह है, वहां पर उसने एक सैन्य व्यवस्था को बना रखा है। इसके अलावा पाकिस्तान में जो अरब सागर की तरफ आता है एक ग्वादर करके बंदरगाह है, वहां पर भी उसने अपनी सैन्य उपस्थिति को बना रखा है। इस तरह से चीन जो है हमारे भारत को चारों तरफ से घेरने का प्रयास कर रहा है। उत्तर में चीन जो है हमेशा लद्दाख, लेह, सिक्किम इत्यादि जगहों पर घुसपैठ करने का भी बहुत प्रयास करता है। पाकिस्तान एक ऐसा राष्ट्र है जो हिंदुस्तान की खैरात से बना है। आज वो पाकिस्तान पूरी तरह से अनरेस्ट है, मगर वो अपनी लड़ाई क्योंकि वो भारत से नहीं लड़ सकता, इसलिए वो प्रयास करता है कि किसी न किसी तरह से आतंकवाद के माध्यम से, घुसपैठ के माध्यम से वो हमारे भारत में कश्मीर में आकर या पूरे हिंदुस्तान में घूमकर वो एक अनरेस्ट को पैदा करने का प्रयास करता है। इसी तरह से चीन जो है हमारे देश में हमारी आंतरिक सुरक्षा के लिए भी प्रश्न चिन्ह पैदा करता है। आज की तारीख में चीन जो है हमारे राष्ट्र के अंदर में 90 अरब डॉलर का सामान वो इंपोर्ट करता है। आज चाइना मार्केट का नाम आपने सुना होगा, ये चाइना मोबाइल है, चाइना तो पेन से लेकर वो बहुत सारी चीजों को आज हमारे भारत में लाकर हमारे देश में घुसपैठ बना चुका है। इससे हमारे देश के बहुत सारे छोटे छोटे उद्योगों पर भी असर पड़ रहा है और आने वाले दिनों में अगर ये मानसिकता हमारी बनी रही कि हम चाइना की चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो हमारा देश आगे चलते चलते आर्थिक संकट में आ जाएगा। इसलिए सबसे पहला संकल्प हमारा जो होना चाहिए वो संकल्प ये होना चाहिए कि हम चाइना से बनी किसी भी चीज का इस्तेमाल खुद नहीं करेंगे, अपने परिवार में जाके कहेंगे और कहने के साथ साथ हम जितनी भी दूर तक हम अपनी बात को ले जाकर इस बात को बताने का प्रयास करें कि चाइना का कोई भी सामान हम लोग हिंदुस्तान में न खरीदेंगे। अपने आप चाइना धीरे धीरे ये सामानों की जब आपसे खरीदी खत्म होगी तो निश्चित तौर पर हमारे भारत के छोटे उद्योगों को सहारा मिलेगा, गरीबों को सहारा मिलेगा, लोगों को रोजी रोटी मिलेगी, वो ऊपर उठेंगे और हमारे देश में जो आर्थिक संकट जो इस चीन की वजह से बना हुआ है उस पर हमको कहीं ना कहीं हमको ताकत मिलने की संभावना बन जाएगी। तो मैं ये उम्मीद करूं आपसे कि आप चाइना का कोई सामान आज के बाद से यूज नहीं करेंगे। हाथ उठाओ सर, ये संकल्प है आप लोगों का कि आप इस सामान को न यूज करके अपने देश की सेवा में लगेंगी। पक्का? दूसरी बात, हमारे देश के अंदर में आज की तारीख में आतंकवाद नाम की भी एक बहुत बड़ा संकट है। आतंक के माना होते हैं समाज में हिंसा के माध्यम से भय को पैदा करना, दहशत को पैदा करना। तो आतंकवादी जो होता है, जो इस काम को अंजाम देता है, उसे हम आतंकवादी कहते हैं। आतंकवादी तो क्या है, समाज में जब वो हिंसा के माध्यम से दहशत को फैलाता है,
निर्मम लोगों की हत्या करता है, बर्बरता से वो बेगुनाहों को मारता है, तो उसका उद्देश्य मरे हुए लोग नहीं होते, उनको मारना नहीं होता, बल्कि मरे हुए लोगों को, जिंदा जो रहते हैं, जिंदा लोग उस मरे लोगों को देखकर जो भयानक स्थिति का अपने दिल में निर्माण करते हैं, उनका उद्देश्य ये रहता है कि जो जिंदा लोग हैं वो मरे हुए लोगों को देखकर दहशत में आए, भय में आए, आतंक में आए, और मीडिया के माध्यम से वो अपने गलत उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इस तरह के कार्यों को अंजाम देते हैं। दूसरे, एक राजनीतिक परिवेश में भी बहुत सारी बातें इसके अंदर में हैं, जैसे पाकिस्तान आज की तारीख में हमारे भारत से लड़ नहीं सकता, तो क्या करता है, वो पर्दे के पीछे रहकर कुछ आतंकवादी संगठनों को वो अपने सीमा के अंदर में कैंप खोलने की अनुमति देकर वहां से आतंकवादी की फैक्ट्री लगा रखा है, वहां से आतंकवादियों को तैयार करता है और हमारे भारत में भेजकर निर्मम लोगों की हत्या करता है। इस पूरे आतंकवादी रचना के पीछे में कुछ छोटी सी कुछ बातें ऐसी हैं, उसको भी आप अपने दिमाग में आवश्यक रूप से रखिएगा। वो क्या है कि जितने भी हमारे ब्लास्ट हुए हिंदुस्तान के अंदर, जितने लोग पकड़े गए, ये सारे के सारे एक आइडियोलॉजी के समर्थक रहे। उस ये आइडियोलॉजी जो है ये बड़ी हार्डकोर है, मॉडरेट नहीं है, ये लोग लिबरल नहीं है, और हिंदुस्तान के 90% मुस्लिम समाज के जो सुन्नी जमात के लोग हैं उनका ये हमेशा विरोध करते हैं। और इन्होंने क्या किया, सऊदी की फंडिंग लेकर, इजराइल की तरफ से फंडिंग लेकर, सऊदी से मदद लेते हुए हिंदुस्तान में कुछ मदरसों को संचालित किया। उन मदरसों में सिर्फ कुछ लोग निकाल के, जैसे आपने एक सिम्मी नाम का एक संगठन सुना होगा, इसमें जवान लोगों को इकट्ठा करते हैं, उनका ब्रेन वॉश करते हैं, और ब्रेन वॉश करके उनको आतंकवाद में धर्म की मिसयूज करके, क्योंकि इस्लाम जो है उसका अर्थ ही शांति है, कुशलता है, आज्ञा पालन है, विनम्रता है ना, और ईश्वर के सामने समर्पण है, इसको इस्लाम कहते हैं। आपने जिहाद का नाम सुना होगा। जिहाद जो है हर उस चीज के विरोध करने का नाम है जो इंसानियत को नुकसान पहुंचाता है, जो इंसान को के खिलाफ काम करता है। कोई भी जिहाद कभी भी आपके पास आए तो उसमें ये ध्यान में रखिएगा कि धर्म का, अधर्म जो होता है, अधर्म की लड़ाई को रोकना धर्म के माध्यम से ये जिहाद कहलाता है। तो हमारे भारत में जो एक धर्म का जो मूल मंत्र है, चाहे वो कोई भी धर्म हो, ऐसा भी हो, इकबाल ने क्या कहा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो जब इकबाल ने सारे जहां से हिंदुस्तान कह दिया कि ये अच्छा है, तो अब सारे विश्व में ये बात आनी चाहिए कि भी आपने हिंदुस्तान को सारे जहां से अच्छा कैसे कह दिया। तो उसका एक कारण ये था कि धर्म आस्था है, धर्म आस्था है, और देश ये प्रेम की चीज है। तो आपकी मेरी आस्था मक्का मदीना से हो सकती है, आपकी आस्था काशी मथुरा से हो सकती है, कोई स्वर्ण मंदिर का दीवाना होगा, कोई बालाजी का परवाना होगा। तो धर्म जो है ये सिर्फ आस्था का विषय है। देश है ये प्रेम की सौगात मांगता है, ये देश त्याग मांगता है, ये देश बलिदान मांगता है। तो डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने जो बात कही, तो उससे ये पता ये चला कि धर्म का, सारे धर्मों का अगर कोई मूल मंत्र है, वो एक ही मूल मंत्र है, वो है प्रेम। तो इसीलिए उसने कहा कि मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैठ करना, हिंदी हम हैं, वतन हिंदुस्तान। तो इसी बात को और समझते हुए आतंकवाद में एक बात का हमको हमेशा स्पष्ट ध्यान रखना है, ये आतंकवाद हमारे घर के आसपास ही रहता है। हमको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि
किसी से लड़ाई लड़के या किसी से वो करके ये करके हमको आतंकवाद खत्म नहीं करना है। आतंकवाद के बहुत से रूप हैं। एक आतंकवाद जो मैंने आपको बताया, जो प्रायोजित होता है किसी भी राष्ट्र के माध्यम से, और वो अनरेस्ट करने के लिए हमारे मुल्क में करता है। जैसे कश्मीर में आज आपने देखा होगा कितना अनरेस्ट है। आज जो त्रासदी कश्मीर में आई, ईश्वर सबको उसके सैनिक की शक्ति प्रदान करे, हम सब मिलकर ही उनके लिए काम और दुआ कर सकते हैं अभी। तो वो आतंकवाद दूसरे रूप में भी हमारे भारत में, चीन जब 90 अरब डॉलर का इंपोर्ट यहाँ करता है तो हम उसको आर्थिक आतंकवाद की हम संज्ञा देते हैं। दूसरी तरह से क्या है, एक है आर्थिक भोग आतंकवाद। हमारे समाज में आज के कल्चर चला है, ठंडा लाओ, तो जब ठंडा लाने की बात होती है तो कोई छाछ नहीं लाता, कोई लस्सी नहीं लाता, कोई नींबू का शरबत नहीं लाता, वो क्या लाता है, कोका कोला, पेप्सी। ये सब विदेशी कंपनियां हैं, विदेशी कंपनियां जो आपके स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचाती हैं, ठीक है। और आप जो अगर पेप्सी पियो, अगर आप लस्सी पियो, ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी होता है। अब एक निवेदन और आपसे, जितनी भी बाहर की चीजें इस तरह की हैं, चाहे पेय पदार्थ या कोई भी हो, उसका त्याग आपको करना है। अगर हमारा प्रेम देश से है, हम देश के प्रति समर्पित हैं, तो हम चाहते हैं कि हम अपने देश की सेवा करें, तो हम सबका और खास तौर से युवा बच्चों का एक बहुत बड़ा योगदान इसमें शामिल है। और उसको देखते हुए आपको तो बात करनी है। उसके लिए सबसे पहले पिज्जा कौन कौन खाता है, फास्ट फूड कोई खाता है? देखो हंसो मत, बताओ, साफ साफ बताओ, देखो पिज्जा ईमानदारी से। मेरी बेटियों, इसको छोड़ना पड़ेगा, इसको छोड़ दो, ये तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी चीज नहीं है। पता है पिज्जा में जो चीजें डाली जाती है वो कितनी हानिकारक होती है, बहुत हानिकारक। तो फॉरेन के लोग हमारी मानसिकता को बदलने के लिए, हमारे उन चीजों को तब्दील करने के लिए, ये भी एक तरह का आर्थिक भोग आतंकवाद है, उससे भी हमको लड़ना है। अब इससे लड़ाई कैसे करना है, इसकी शुरुआत आप अपने से कर सकते हैं। कैसे करेंगे? आप जितनी विदेशी चीजें हैं छोड़ दीजिए, स्वदेशी को अपनाना शुरू कर दीजिए, ठीक है। दूध दही खाना तो कितनी अच्छी चीज है ना। पेप्सी और कोका कोला को बाजार में कहना का शुरू करिए, सारी कंपनियां अपने आप बढ़ जाएंगी। हिंदुस्तान की बनी हुई चीजों के पेय पदार्थों को आप रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये तो आप खुद करिए, मगर एक आपको भी जिम्मेदारी आपके साथ है। दूसरी जिम्मेदारी क्या है, आप अपने घर पे इसको शुरुआत करें, अपने परिवार में बोलिए, कोशिश करिए। देखिए ये देश की सेवा है, इस बात को ध्यान में रखना है। हम आपको बताने इसलिए आए हैं, निवेदन करने इसलिए आए हैं, इसका इम्प्लीकेशन बहुत बड़ा है, आगे बहुत दूर तक इसका इम्प्लीकेशन है। हमारे भारत के विद्वानों ने इस बात को समझा है, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे विद्यार्थियों को भी इस बात की थोड़ी सी जानकारी हो जाए, तो उसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। तो अब ये बताओ, आज ये संकल्प आप सब इस विद्यालय में करेंगे कि आप अपना खुद और अपने घर में, हाँ जोमर, खुद परिवार में भी पड़ोस में भी सिर्फ स्वदेशी चीजों का इस्तेमाल हम करेंगे। हाथ उठाओ जो ये करना चाहे, संकल्प लो। सबके हाथ नहीं उठे, कुछ लोग पिज्जा खाना चाहते हैं, उनके नहीं उठे। पक्का? पक्का? देखो बेटियों, अगर तुम इसकी शुरुआत करोगे ना तो ये देश बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सब ये आप लोग मिलकर करोगे ना, तो देखो आप लोग देश के निर्माण में बहुत बड़ा सहयोग दोगे, बहुत बड़ा सहयोग। और जिस दिन हमने स्वदेशी को पूरी तरह से अपना लिया, याद रखो हमारा देश विश्व गुरु बनेगा, हमारा देश विश्व गुरु बनेगा। और देखो देश की मोहब्बत होती कैसी है। स्वामी विवेकानंद जी 1893 में अमेरिका गए, शिकागो में उनका 5 रोज का एक व्याख्यान माला है। उन्होंने जब व्याख्यान दिया उसका प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ा, और पढ़ने के बाद जब वो वापस हो रहे थे तो इंग्लैंड के थ्रू आ रहे थे, तो इंग्लैंड के लोगों ने जब उसके समाचार मिला तो स्वामी विवेकानंद से उन्होंने संपर्क किया होता, कहा गुरु जी हम भी आपका व्याख्यान सुनना चाहते हैं।
तो गुरु जी ने वहाँ पर स्वामी जी ने पूरा व्याख्यान दिया। उसके बाद में कुछ अंग्रेज लोग 10-12 लोग इकट्ठे होकर स्वामी जी के पास पहुँचे और कहा, स्वामी जी हम आपके साथ फोटो खिंचाना चाहते हैं। बोला खिंचा लीजिए, बहुत अच्छी बात है। बोले मगर हमारी एक थोड़ी सी शर्त है, हम कीमती से कीमती जूता, कीमती से कीमती मोजा, अब कीमती से कीमती टाई, कीमती से कीमती कोट और कीमती से कीमती टोप जिसपे मोती जड़े होंगे, हम ये पहनाकर आपको आपके साथ फोटो खींचना चाहते हैं। तो कहा, उन्होंने ले आई, वो लाए, उन्होंने पहना मगर टोप नहीं पहना। तो उन्होंने कहा, स्वामी जी आप ये साफा उतार दीजिए और ये टोप पहन लीजिए, बड़ा कीमती टोप है, इसमें हमने मोती जड़ा है। तो मां जानते हैं ये बात नहीं, स्वामी जी ने क्या कहा, भाई इंग्लैंड तो मेरे पैरों में रह सकता है मगर सर पे तो भारत है। हमारे सूफी संतों ने जो हमें एक आध्यात्मिक विचारधारा दी, सूफी संतों ने जो हमें एक चलने का रास्ता बताया, जो हमारी आत्मा की शुद्धता को उन्होंने बताया, ये सूफी संतों का मार्ग था जो सदियों से चला आ रहा है। और यही हमारा भारत, यही हमारा भारत। तो उन्होंने अपने एक छोटे से किरदार से इतना बड़ा काम करके दिखाया। अब किसी की पीड़ा को वेदना हो, आतंकवाद में बहुत से मारे जाते हैं, कुछ होता है। रामकृष्ण परमहंस जी का एक प्रसंग छोटा सा सुनाता हूँ। वो एक बैठे हुए थे कमरे में, बाहर ऐसा दरवाजा खुला हुआ था, घास थी, एक गाय चल रही थी, वो बैठे हुए थे। बैठे बैठे उन्होंने देखा और कुछ देर में वो कहने लगे, मैं तब गया, मैं तब गया, मैं तब गया, मैं तब। लोगों ने देखा, गुरु जी क्या हो गया, क्या बात है, अभी तो आप ठीक थे। थोड़ी देर बाद में जब वो नॉर्मल हुई तो उनसे पूछा, गुरु जी क्या हो गया था आपके? बोले मैं बैठा था तो बाहर देखा मैंने, एक गाय चल रही थी और घास की पत्तियां उसमें दब रही थी, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वो गाय का खुर मेरे सीने को दबा रहा है, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा वेदना और पीड़ा हुई। खोल के देखा तो गाय का खुर उनके सीने पर लगा हुआ था। तो पूछा, गुरु जी ऐसा कैसा? बोले उस घास की जो वेदना थी उसे मैं महसूस कर रहा था, इसलिए मेरे सीने पर मुझे धक्का महसूस हुआ। ऐसे लोग, ऐसी वेदना, तो किसी की वेदना, फिर अगर मान लो कोई व्यक्ति की वेदना हमको मिले, किसी की पीड़ा मिले, तो हमें उसका सहारा बनना है, हमको उसको सहयोग देना है, हमको उसके साथ उसको आगे बढ़ाना है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हमको समझने की आवश्यकता है। तो आप लोग भी बोर तो नहीं हो रहे? अच्छा लग रहा है? कुछ देर और बोल दूँ? मन से अनुमति है? तो इन्हीं सब कुछ विषयों के लिए मैं आपके पास आया था। अब एक बात ध्यान रखें, हमको अपने राष्ट्र को सुदृढ़ बनाना है, समृद्ध बनाना है, स्वावलंबी राष्ट्र बनाना है। ये बातें साहित्यिक तौर पर तो ऐसा महसूस होता है कि भाई फला आए थे और उन्होंने हमसे कह दिया, नहीं, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। राष्ट्र के प्रति हमारी कहीं न कहीं कोई न कोई, जो भी छोटा भी कर्तव्य हो, बड़ा भी, इसको निभाना पड़ेगा। तभी देखो, आप अगर इसको निभाएंगे तभी ये राष्ट्र शक्तिशाली राष्ट्र बनेगा। शासन प्रशासन से राष्ट्र नहीं बनेगा, आप अकेले से राष्ट्र नहीं बनेगा। सब जब एकता के सूत्र में बनकर अपने काम को अंजाम देंगे, निश्चित हमारा राष्ट्र शक्तिशाली राष्ट्र बनेगा। पहली। दूसरी बात, हमारी जो प्राचीन संस्कृति है, उसके जो मूल्य हैं, वो आपको विद्यालय में मालूम पड़ते हैं। उसको सिर्फ पढ़िए मत, उन मूल्यों को अपने जीवन का आदर्श बनाने की चेष्टा करें। आप उसको अपने आदर्श आप बनाएंगे, निश्चित तौर पर ईश्वर आपको कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में सुनहरे मुस्तकबिल की तरफ निश्चित लेके जाएगा। तीसरी बात, विधि द्वारा स्थापित संविधान है, लोकतंत्र है, पंथ निरपेक्षता है। तो इन चीजों के लिए हमारे दिल में पक्की आस्था होनी चाहिए, पक्की आस्था होनी चाहिए। इसमें कोई ढुलमुल बात नहीं आनी चाहिए। और अपने देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए, देश की संप्रभुता के लिए हम सबको हमेशा त्याग बलिदान के लिए हमेशा हमको तैयार रहना चाहिए। अंत में एक छोटा सा निवेदन और एक छोटी सी कविता है, वो मैं आपको समर्पित करना चाहता हूँ। उसको आप अपने जीवन में जरूर रखिएगा।
कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होगी, कोशिश करने वाली की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो तुम। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो तुम। जब तक सफल न हो नींद और चैन को त्यागो तुम। जब तक सफल न हो नींद और चैन को त्यागो तुम। संघर्ष के मैदान को छोड़कर कभी मत भागो तुम, क्योंकि कोशिश करने वाले की कभी नहीं होती और बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती। जय हिंद, जय भारत।